मैं विकास पुरुष अपने को कहलाना तब तक नहीं पसंद करूंगा जब तक स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बताए रास्ते पर कुछ और आगे चलकर खड़ा होकर आपसे न पूछूं कि मैंने कुछ किया है क्या। आज फिर कुछ पियर का चाचा बोले हैं क्या? कल अरविंद राजभर अपने कार्यक्रम में एक बयान दिए जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्वांचल में 28 सीटों में सबसे योग्य अपने आप को बताया है। उस पे क्या कहना चाहिए? जिसको कोई योग्य नहीं बताता खुद अपने आप को बताता है। बलिया से हारे, बनारस गए, बनारस से हारे, यहाँ गए, तो अपने आप को योग्य कौन बताता? कर्म ऐसे करो कि लोग आपको योग्य समझे और योग्य बोले। अब उनका दिमाग उससे आगे सोचना बंद कर दिया है। कुछ दिन पहले कुछ और बोल रहे थे। जैसे जैसे चुनाव का आखिरी चरण आएगा, आप ऐसे और इससे भी नीचे गिरे हुए बयानों की अपेक्षा कर सकते हैं। अरे साइकिल को नीचे कर दिया गया तो उसको उतना बड़ा जवाब मिल गया। अब वो पद्मेश तिवारी का जो शीशा फोड़ा गया है, इनके अहंकार का जवाब इनकी बत्ती गुल करके यहाँ की जनता देगी। ये घोसी के क्रांतिकारी धरती है। ये 4 दिन के पावर वालों से, इनके अहंकार से नहीं डरती है। अगर उनको याद नहीं रहा, अच्छा कि आपने याद दिला दिया। आने वाले 1 जून को इसका जवाब जनता दे देगी। तो चुनाव फाइट करते हैं तो पहला आपका विकास का मुद्दा क्या होगा सर? मैं विकास पुरुष अपने को कहलाना तब तक नहीं पसंद करूंगा जब तक स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बताए रास्ते पर कुछ और आगे चलकर खड़ा होकर आपसे न पूछूं कि मैंने कुछ किया है क्या। हाँ, चंद सालों का मौका मिला था जब हमारी सरकार थी, तो आप जितनी बड़ी सड़कें देख रहे हैं, चाहे चिड़ैया कोट से लेके मधुबन तक, मधुबन दोहरी घाट 4 लेन की जो सड़क है वो, अंडरग्राउंड केबलिंग, यहाँ 5 विधानसभा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, महिला अस्पताल, सब हमने करवाने की कोशिश करी थी। और विकास आगे क्या करेंगे, मैं तब से यही कह रहा हूँ जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। पत्रकार साथियों से भी यही निवेदन करता हूँ कि जब मंत्री जी के पास या प्रत्याशी जी के पास जाएं तो ये मत पूछा करिए कि आप बैल हैं, कि आप गाय हैं, कि आप तोता हैं। बहस इस बात पर होना चाहिए कि आपने अब तक घोसी के लिए क्या किया है और जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। ये बुनकरों का इलाका है, ये किसानों का इलाका है, यहाँ के ये बेरोजगार नौजवानों का भी इलाका बन गया है। देश में 1 लाख किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, भुखमरी के कगार पर पहुंच गए, और हमारे बुनकर भाई भी उसी हालात पर चले गए। जैसे बिजली का फ्लैट रेट खत्म कर दिया गया, पासबुक सिस्टम कर दिया गया, जीएसटी लगा दिया गया, जरी का काम ऑलमोस्ट बंद हो चुका है ना। यहाँ के मजदूर पलायन कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ का रिहेबिलिटेशन पैकेज, बुनकरों के लिए जो पैकेज हो। किसान की हालत ये है कि जाड़े में फसलों की रक्षा जानवरों से और गर्मी में आग लगने से कर रहे हैं उनके, और जो हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए हैं उनको पेपर लीक है। हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा देगी, इस सिस्टम को बंद करेंगे। जिस तरह समाजवादी पार्टी की सरकार में नौकरी आ रही थी, नौकरी आएगी। इसके अलावा भी हमारे यहाँ, मैं दुनिया भर देखा हूँ, हमारे यहाँ के नौजवानों को नौकरी या रोजगार कैसे मिले, उसकी पूरा फुल प्रूफ मेरे पास आइडिया है। उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और 1 साल के अंदर दिखाऊंगा कि विकास कैसे होता है और उस रास्ते पर कैसे चला जाता है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अदर दल पार्टियों में जाकर के टिकट मांगने का, जैसे अपने परिवार बात करते हुए कि 4-4, 10-10 टिकटें अदर दल पार्टियों में मांगते हैं, बाकी यहाँ एक ही सीट में उन्होंने सिमट गया। इसका क्या डर है? क्या आईडी और सीडी से उनका डर है क्या कि जो एक सीट में ही समेट गए? बेचारे की हैसियत उतनी है, भारतीय जनता पार्टी वाले पहचान रहे हैं। और जिस तरह घोसी में किसी और को जिताने आए थे उपचुनाव में, वो हार गए तो 9 महीना तक टल गया। यकीन मानिए जब इनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी तो 5 जून को ये पैदल हो जाएंगे। तो जो धमकी दे रहे हैं, कभी अल्पसंख्यक भाइयों को, कभी प्रधान को, कभी जिला पंचायत अध्यक्ष को, उन्हीं को सलाम करते फिरेंगे ये। माननीय मंत्री जी, संस्कार की धरती है, अहंकार बर्दाश्त नहीं करती है। ये अहंकार 4 दिन की चांदनी है, अंधेरी रात आपकी आने वाली है। धन्यवाद सर।